जब पति पत्नी रोड पर गाड़ी से कहीं जा रहे थे तभी पीछे से एक आग का गोला उनकी कार से टकराया। उनकी कार खाई में गिरते गिरते बची। जब उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो वो एक यूएफओ था। उन्होंने जब उसे खोला तो उसमें एक दाढ़ी मूंछ वाला बच्चा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ही उसे चला कर लाया हो। पत्नी ने उसे अडॉप्ट करने को कहा। पति ने जब उससे खेलना चाहा तो बच्चे ने उसकी उंगली ही तोड़ दी। बच्चे में अपार ताकत थी। एक दिन पिता ने उसका दाढ़ी मुंह साफ करने का सोचा, लेकिन जैसे ही शेविंग पूरी हुई और सिर झुकाया तो देखकर दंग रह गए। वो छोटी सी मूंछ दोबारा उग आई थी। 5 साल की उम्र तक उसकी मूंछ किसी 45 साल के आदमी जैसी हो चुकी थी। पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सका। से झटके से बाहर जा गिरा। हालांकि यह बच्चा बहुत समझदार था। गेंद अगर गाड़ी के नीचे चली जाती तो बिना किसी को परेशान किए खुद ही निकाल लेता। परीक्षा में उसने दोस्तों का उत्तर देखने की कोशिश की, लेकिन एक मोटे लड़के ने देख लिया और नाराज होकर कॉपी ढक दी। यह देखकर वह जोर जोर से घूर कर देखने लगा और अपनी लेजर लाइट से कॉपी ही जला दी। एक बार उसने एक लड़की की मदद के लिए उसे झूले पर झुलाना चाहा, पर लड़की बार बार कह रही थी, जोर से धकेलो, तुम्हारे पास ताकत ही नहीं है क्या? उसने पूरी ताकत लगाई और नतीजा यह हुआ कि लड़की खुद ही उड़ गई। फुटबॉल मैच में जब वह गोलकीपर बना तो गेंद को किक करना ही नहीं आता था। दर्शक उसे बेवकूफ कहकर चिल्लाने लगे। लड़का गुस्से से भर गया और सीधा गेंद लेकर पूरे मैदान को पार करता हुआ विरोधी टीम के गोल पोस्ट तक पहुंच गया। उसने ऐसा खेल दिखाया कि लगभग मोटे लड़के की जान पर बनाई। हालांकि वह बहुत उत्साहित था, लेकिन सबका मूड बिगड़ गया। किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लड़का, जिसका नाम एलेक्स था, हैरान रह गया। ऐसा क्यों? पिता ने उसे समझाया कि अगर वह सामान्य जीवन जीना चाहता है तो अपनी ताकत छुपाकर रखना होगा, नहीं तो लोग उसे अजीब प्राणी समझेंगे। एलेक्स मान गया और हमेशा पिता की बात मानते हुए अपनी शक्ति छुपाता रहा। जब उसका 10वां जन्मदिन आया तो कोई भी सहपाठी पार्टी में नहीं आया। तभी उसने अकेलेपन और उदासी का असली दर्द महसूस किया। उसने मन ही मन इच्छा की, काश मैं एक साधारण इंसान होता। इसके बाद उसने अपनी ताकत छुपा ली और बिल्कुल साधारण इंसान की तरह 35 साल तक जीता रहा। अब वह एक नाकाम सेल्समैन बन चुका था। अपनी शक्ति वह सिर्फ अकेले में ही इस्तेमाल करता। वह ऑफिस कभी समय पर नहीं पहुंचता, क्योंकि बिस्तर से निकलकर सिर्फ 3 मिनट में दफ्तर पहुंच सकता था। बॉस को ठंडी बियर चाहिए होती तो वह नल पर फूंक मारता और पानी तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो जाता। फिर एक दिन उसे अपनी कॉलेज वाली क्रश सोफिया मिल गई। उसने उसी शाम सोफिया को डिनर के लिए बुलाया। दोनों हंसी मजाक करते हुए यह सोच रहे थे कि रात कहां बिताएंगे, लेकिन तभी कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। सोफिया गुस्से में आ गई, मगर गुंडे उसकी बात मानने के बजाय उस पर भद्दी बातें करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने एलेक्स को बूढ़ा राक्षस तक कह दिया। यह सुनकर सोफिया सहन नहीं कर पाई और एक गुंडे को जोरदार तमाचा जड़ दिया। गुंडे ने सोफिया को दबंग लड़की समझकर एलेक्स को चिढ़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं तो इसे सिर्फ एक उंगली से गिरा सकता हूँ। मूंछ वाले ने शांत भाव से कहा, यह नामुमकिन है। हालांकि उसने गुस्सा काबू में रखा और सच में वो एक उंगली से गिर गया, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि पास की टाइलें तक दरक गई थी। उसका मन था कि वह अपनी ताकत जिंदगी भर छुपा कर रखे, लेकिन तभी घर लौटते वक्त एक मेट्रो ट्रेन अचानक बेकाबू हो गई। वह जानता था कि ट्रेन में निर्दोष यात्री सवार हैं। कुछ देर उसने झिझक दिखाई, लेकिन तभी दीवार पर एक बोर्ड नजर आया। उस पर लिखा था, अब समय आ गया है, बस फिर क्या था। वह बिना देर किए बिजली की तरह दौड़ पड़ा और मेट्रो को रोकने के लिए सामने जा खड़ा हुआ। यात्री पहले से ही डरे हुए थे। जब उन्होंने खिड़की के बाहर इंसान जैसी परछाई देखी तो डर से चीख पड़े। उन्हें लगा जैसे कोई भूत दिख गया हो। वह आगे जाकर पूरी ताकत से ट्रेन को रोकने की पोजीशन में खड़ा हो जाता है। मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन आने ही वाली थी। नतीजा यह हुआ कि मेट्रो 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसे टक्कर मारकर दूर उछाल देती है। वह जाकर कांच से चिपक गया। मेट्रो का ड्राइवर तक हक्का बक्का रह गया। तभी एलेक्स अचानक कूदकर ट्रेन से बाहर निकल गया और दौड़ते दौड़ते ट्रेन से भी तेज हो गया। ड्राइवर को लगा शायद कोई भ्रम हो रहा है। वह सीधा अंतिम स्टेशन पर पहुंच गया और धड़ाम से फायर सेफ्टी बॉक्स को तोड़ दिया और पाइप को पटरी के साइड्स में लगे खंभों से बांध दिया। आसपास के यात्री समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद एलेक्स एक बार फिर रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। जैसे ही ट्रेन उसकी ओर बढ़ी वह पल भर में रुक गई। फायर सेफ्टी का पाइप सच में काम आया। एलेक्स ने तो अंगूठा भी दिखा दिया, लेकिन ट्रेन वापस बैक गियर लगाकर भाग गई। अब उसकी दिव्य शक्ति सबके सामने खुल चुकी थी। वह बिना परवाह किए जल्दी से वहां से भाग गया, लेकिन निगरानी कैमरों ने सब रिकॉर्ड कर लिया और यह दृश्य एक टेक्नोलॉजी टाइकून ईवा ने देख लिया। वह बेहद उत्साहित हुई, क्योंकि वह 25 साल से इसी दाढ़ी वाले को ढूंढ रही थी। घर लौटते समय एलेक्स को अचानक कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दी। यह ईवा थी जो दूर शहर से उसे बुला रही थी। वह कह रही थी कि वह उसकी असली पहचान बता सकती है और यह आवाज सिर्फ वही सुन सकता था। उसका सिर मानो फटने वाला था, यहाँ तक कि बस की लोहे की पाइप तक उसने मोड़ दी। वह बेचैन होकर बस से उतर आया और उस दिशा में चल पड़ा। वहां पहुंचते ही एवा ने कहा कि वह इंसान नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह से आया प्राणी है। वह चाहती थी कि वह उसके साथ वापस उस ग्रह पर लौट जाए, लेकिन एलेक्स को यह सब पागलपन लगा और वह मुड़कर जाने लगा। तभी एवा ने अपनी शक्ति से एलेक्स की क्रश सोफिया को दिखाया। फिर भी वह जाने पर अड्डा रहा। तभी उसका एक आदमी
बोतल लेकर दौड़ा और छपाक से फेंक मारा, लेकिन बस उसके कपड़े गंदे हुए। एलेक्स ने उसका हाथ पकड़कर हल्का धक्का दिया तो वो हवा में उड़ गया और उसका हाथ अलग हो गया। असल में वो आदमी एक रोबोट था। एलेक्स की शक्ति देखकर एवा को और पक्का यकीन हो गया कि वही उसका खोजा हुआ इंसान है। उसने तुरंत अपनी सबसे ताकतवर गार्ड टीम को बुला लिया। एलेक्स बस यूं ही हाथ हिलाता रहा, लेकिन एक गुंडा आकर उसकी छाती पर मुक्का जड़ देता है। वह हिला तक नहीं। दूसरे ने बिजली वाला डंडा उसकी कमर पर मारा, लेकिन एलेक्स बिल्कुल अडिग रहा। बाकी गुंडे भी टूट पड़े। किसी ने करंट लगाया तो किसी ने गिराने की कोशिश की। एक के बाद एक वार देखकर एलेक्स ने अपनी शक्ति दिखाई और सभी उड़कर गिर पड़े। फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। ये देखकर एलेक्स चुपके से भाग निकला, लेकिन एवा अब उसकी कमजोर नस पकड़ चुकी थी। उस रात कंपनी का सफाई करने वाला रोबोट बुलाया गया। उसने सोफिया के गिलास से डीएनए का नमूना निकाल लिया और अपने आप ही नेटवर्क पर अपलोड कर दिया। तभी कंपनी का मालिक शोर सुनकर आ गया। उसने यह नजारा देखा तो हैरान रह गया। वह रोबोट का प्लग निकालना चाहता था, लेकिन उसमें से जोरदार बिजली की धार निकली और वह अचानक मालिक के पीछे भाग पड़ा। मालिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगा, पर रोबोट पीछा करता रहा और फिर तो उसने 6 मैकेनिकल पैर तक उगा लिए। मालिक डर के मारे एक औजार उठा लेता है। इसी बीच 2 मजदूर भी वहां पहुंच जाते हैं। तीनों ने मिलकर आखिरकार उस रोबोट को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया। जब मालिक ने कंप्यूटर की तरफ देखा तो पता चला कि सोफिया का डाटा पहले ही सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका था। वह डर रहा था कि सोफिया कहीं खतरे में न हो, इसलिए घबराकर रोबोट को लेकर उसकी तलाश में निकल पड़ा। पर उसने जो नजारा देखा वह बहुत ही अजीब और शर्मनाक था। तभी पीछे से एवा आ गई और उसके साथ एक नई सोफिया भी थी। दूसरी तरफ एलेक्स को कुछ अजीब लगा। वह घर लौटकर अपने माता पिता से अपने जन्म की सच्चाई पूछने लगा। जब छुपाना मुश्किल हो गया तो माता पिता उसे गोदाम में ले गए। वहां एक एलियन का जहाज खड़ा था। उसी पर सवार होकर वो धरती पर आया था। उसने अविश्वसनीय ढंग से बटन को छुआ और अचानक एक वीडियो प्रोजेक्शन चल पड़ा। वह उसका असली पिता था, जिसने आखिरकार उसे पूरी सच्चाई बता दी। असल में वह वाकई एक एलियन संतान था, लेकिन उसके जन्म के दिन ही थैनोस ने हमला कर दिया था। उसकी सुरक्षा के लिए माता पिता ने उसे पृथ्वी पर भेज दिया, लेकिन रास्ते में एक सैटेलाइट से टकराकर जहाज रास्ते से भटक गया और स्पेन की एक खेती वाली जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय एक बुजुर्ग दंपत्ति ने उसे देखा और बचा लिया। थैनोस ने अपनी बेटी एवा को उसे ढूंढने और खत्म करने भेज दिया, पर यह खोजती रही पूरे 30 साल से भी ज्यादा। अब उस पर भारी जिम्मेदारी थी, बड़ा होकर अपने असली माता पिता को बचाने के लिए वापस लौटना। उसके असली पिता ने यह भी बताया कि उसमें उड़ने की क्षमता है। माँ खुशी से पागल हो गई। अब पता चला कि उनका बेटा एक सुपरमैन है। उन्होंने खास उसके लिए एक सुपर हीरो वाली पोशाक तैयार कर दी। बेटा शराब खाने की छत से कूदने वाला था और माता पिता नीचे खड़े होकर उसे हिम्मत बंधा रहे थे, साथ ही इशारों से उड़ने जैसी हरकतें सिखा रहे थे। जैसे ही उसने छलांग लगाई वह सीधे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, पर अगले ही पल वह उठ खड़ा हुआ। असल में उसके भीतर जन्मजात शक्ति थी। उसे यह भी पता चल गया कि वह उड़ सकता है, बस यह नहीं समझ पा रहा था कि इस शक्ति को कैसे इस्तेमाल करे। उसने कोशिश की लेकिन असफल रहा। तभी कुछ छोटे बच्चे वहां से गुजरे। उन्होंने सोचा कि वह कोई पागल आदमी है जो औरतों का अंडरवियर पहनकर खड़ा है। उन्होंने उस पर इशारा किया और उसने भी अनजाने में पलटकर जवाबी इशारा कर दिया, लेकिन तभी बच्चे डरकर साइकिल छोड़ भाग गए। असल में वह हवा में तैर उठा था। अब उसे कुछ समझ आने लगा। वह उड़ा और निकल पड़ा, लेकिन साफ था कि वह इस शक्ति को पूरी तरह काबू नहीं कर पा रहा था। वह और ऊंचा और दूर उड़ता चला गया। आखिरकार सीधे समुद्र में जा गिरा। तट पर मौजूद नाविक से पूछने पर उसे पता चला कि वह अब दूसरे गोलार्ध में पहुंच चुका है। वह दोबारा उड़कर घर लौटने की कोशिश करता है। इस बार वह खेतों में जा गिरा, जहां उसकी मुलाकात एक चित्रकारी करता किसान से हुई। दोनों ने 1 घंटे बातें की, लेकिन रास्ता पता न चल सका। तो उसने फिर से उड़ान भरी और किसी तरह घर लौट आया। लेकिन जैसे ही घर पहुंचा, सोफिया जैसी दिखने वाली औरत उसके सामने आ गई। एलेक्स बेताब होकर उसे कमरे में ले गया, पर उसे यह नहीं पता था कि वो असल में एक क्लोन रोबोट है। उसकी केवल एक ही आंख बंद हो सकती थी और पीछे से एवा उसे कंट्रोल कर रही थी। असल में वह एलेक्स को मनाना चाहती थी कि वह खुद वापस दूसरे ग्रह लौट जाए, लेकिन एलेक्स को इंसानी जीवन छोड़ना मंजूर नहीं था। एवा क्रोधित हो गई और ठान लिया कि अब उसे कठोर तरीका अपनाना होगा। उसने कहा, मैंने कभी यह कोशिश नहीं की, अब कोई विकल्प नहीं बचा है। रोबोट ने एलेक्स को उठाकर बाहर फेंक दिया। एलेक्स सीधे पहली मंजिल पर आ गिरा। तभी उसे लगा कुछ गड़बड़ है। वह अपनी युद्ध पोशाक पहनकर लड़ाई की तैयारी करने लगा, लेकिन कपड़े इतने टाइट थे कि उतारना मुश्किल हो गया। उसके माता पिता घबराकर उसकी मदद करने लगे और उसके कपड़े उतार दिए। इसी बीच रोबोट ने अचानक जोरदार हमला कर दिया। एलेक्स ने फ्राई पैन से पलटवार किया, लेकिन फ्राई दान ही टेढ़ा हो गया। रोबोट ने उसका गला दबोच लिया। एलेक्स बर्दाश्त नहीं कर सका और एक जोरदार प्रहार से रोबोट को दूर फेंक दिया। माँ भी मदद करने आई, मगर उसे आसानी से उठा लिया गया। घबराहट में एलेक्स ने बकरे का सिर उठाकर रोबोट के सिर पर दे मारा। एवा गुस्से से भर गई और उसने असली सोफिया का इस्तेमाल एलेक्स को फंसाने के लिए करने का निश्चय किया। एलेक्स को लगा कि सोफिया खतरे में है, तो वह उसे खोजने गया ताकि उसे सच बता सके। जब एलेक्स ने उसे सच बताया तो सोफिया ने सोचा कि वह पागल हो गया है और बकवास कर रहा है। उसने सबूत देने के लिए उड़ने की कोशिश की। तभी कुछ लोगों ने उसका गला पकड़ लिया। उन्हें लगा कि वह उनका धंधा छीनने आया है। इसी बीच 2 रोबोट सोफिया को उठा ले गए। तभी एवा ने एलेक्स को बुलाया और कहा कि सोफिया को बचाने आए, पर यह तो जाल था। अंदर अनगिनत स्पीकर लगे थे जिनकी आवाज से उसके कान फटने लगे। एलेक्स दर्द से गिर पड़ा। दोनों साथी उसे जगाने के लिए मीठी बातें करने लगे, मगर कोई असर नहीं हुआ। अचानक
अचानक मालिक ने उसे गाली दी और कमाल हो गया। गाली सुनते ही वह धीरे धीरे संभलने लगा। साथ ही जितनी ज्यादा गालियां देते वह उतना ही ताकतवर होता गया। उसने अपनी शक्ति से लोहे की दीवार तोड़ डाली। लेकिन तभी थैनोस को अपनी बेटी से खबर मिली और वह पृथ्वी पर पहुंच गया। पर जब तक वे पहुंचे, एलेक्स अपने साथियों को लेकर उड़ चुका था। गुस्से में पिता ने अपनी बेटी को निकम्मी कहा और गालियां दी। अपमान सह न पाने पर सेवा ने अपने पिता का ऑक्सीजन पाइप खींच लिया और वह तुरंत मर गया। उसने खुद पिता की जगह ले ली और कसम खाई कि जितना अपमान उसने सहा है सब एलेक्स को लौट आएगी। कुछ समय बाद वह एलेक्स से भिड़ गई। उसकी कुर्सी अचानक एक विशाल मशीन योद्धा में बदल गई। उसने एलेक्स पर गोली चलाई और उसके पिता को निगल लिया। एलेक्स ने रोकने की कोशिश की पर उसे चूजे की तरह पकड़कर फुटबॉल मैदान में फेंक दिया गया। सब लोग हैरान रह गए। वह पागलों की तरह भागकर जाल खींच लाया और उड़ते हुए वापस आया ताकि मशीन को फंसा सके, मगर जाल उसकी मां पर जा गिरा और मां भी उसके पिता के पास जा गिरी। वो हैरान रह गई कि वह यहाँ कैसे आ गई। हवा में उड़ रहा एलेक्स जमीन पर पटक दिया गया और मशीन ने उसे बार बार पैरों से कुचल डाला। जैसे ही वह एलेक्स को खत्म करने वाली थी, घुंघराले बालों वाला साथी ने उसका ध्यान भटका दिया, मगर खुद भी मशीन में समा गया। सोफिया घबराकर उसे पुकारने लगी। अंदर के 3 लोग भी मिलकर उसे गालियां देने लगे। एलेक्स धीरे धीरे होश में आया। जब रोबोट सोफिया को सोखने ही वाला था, एलेक्स ने पूरी ताकत से उसका हाथ रोक लिया और उसे तोड़ डाला। अब रोबोट की शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी थी। सोफिया ने उसे गिराने का तरीका सोचने को कहा और खुद पीछे हट गई। एलेक्स को अचानक एक उपाय सूझा। उसने रोबोट पर सांस फूंक दी, जिससे एवा की नजरें धुंधली हो गईं। फिर हल्का सा धक्का दिया और रोबोट पूरी तरह नष्ट हो गया। सभी लोग आजाद हो गए। थैनोस हार गया, एवा भी लाचार हो गई और उसके असली माता पिता भी सुरक्षित हो गए। अंत में एलेक्स ने स्पेसशिप से एवा को उसके ग्रह पर वापस भेज दिया ताकि वह दोबारा उन्हें परेशान न करे। उसने साथ ही नकली स्पाइडरमैन को भी वहां भेज दिया और एलेक्स सोफिया के साथ बेफिक्र और शरारती सी खुशहाल जिंदगी जीने लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हॉलीवुड की एडवेंचर, साइंस फिक्शन, सर्वाइवल और हॉरर फिल्मों की एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है।